नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं पर्सनल सेफ्टी से जुड़े एक बेहद अहम कानूनी पहलू की। हम डिकोड करेंगे भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 74 को। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस लॉ को बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में समझते हैं। एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए लगातार किसी के मैसेज आ रहे हैं या कोई हर जगह पीछा कर रहा है, तो क्या यह बस एक मजाक है या कोई सीरियस क्राइम? अक्सर लोग सोचते हैं कि अरे ये तो सिर्फ दोस्ती की शुरुआत है, लेकिन जब कोई इंसान क्लियरली मना कर चुका हो फिर भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की जाए तो ये मजाक बिल्कुल नहीं रह जाता। दोस्ती और हरासमेंट के बीच की ये लाइन बहुत बारीक है, जिसे आज हम इस चर्चा में क्लियर करेंगे। सेक्शन 1। स्टॉकिंग आखिर है क्या? असल जिंदगी में स्टॉकिंग सिर्फ वो नहीं है जो हमें फिल्मों में किसी डरावनी परछाई की तरह दिखाई जाती है। ये हमारे फ़ोन स्क्रीन पर लगातार आ रहे नोटिफिकेशंस के पीछे भी हो सकती है। लोग अक्सर अपनी सफाई में कहते हैं, मैं तो बस बात करने की कोशिश कर रहा था, या ये तो सिर्फ फ्रेंडशिप थी। इसे हम नॉर्मल कम्युनिकेशन मान लेते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम शुरू होती है हैरासमेंट से। जब कोई मना करने के बावजूद लगातार कॉल या मैसेज करता रहे तो वो दोस्ती नहीं है, वो किसी की पर्सनल बाउंड्रीज को क्रॉस करना है। किसी की मर्जी से बात करने और उस पर जबरदस्ती बात थोपने में जमीन आसमान का फर्क है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2। बीएनएस धारा 74। यहीं पर एंट्री होती है भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 की। ये कानून ऐसे ही बिहेवियर को डायरेक्टली टारगेट करता है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी का बार बार पीछा करता है, लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है या ऑनलाइन हैरेस करता है, वो भी तब जब सामने वाले ने साफ तौर पर ना कह दिया हो, तो ये एक लीगल ऑफेंस है। मतलब कानून इस बार बार और बिना मर्जी वाले कांटेक्ट को बहुत सीरियसली लेता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ना का मतलब सिर्फ ना होता है। सेक्शन 3। ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन स्टॉकिंग। अब पीछा करने का नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि कोई सड़क पर पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन आज के डिजिटल टाइम में इसका दायरा काफी बड़ा हो गया है। एक तरफ है ऑफलाइन स्टॉकिंग, जैसे किसी के स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या घर तक बार बार पहुंच जाना, लेकिन दूसरी तरफ है ऑनलाइन स्टॉकिंग, जो सच में उतनी ही खतरनाक है। लगातार व्हाट्सएप मैसेज भेजना या फिर किसी पर नजर रखने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फेक अकाउंट्स बनाना, ये सब भी इसी कैटेगरी में आता है। किसी की डिजिटल लाइफ में उसकी मर्जी के बिना घुसपैठ करना भी उतना ही बड़ा क्राइम है जितना कि सड़क पर उसका पीछा करना। सेक्शन 4। बचाव और सबूत। तो ऐसे में किया क्या जाए? अगर कभी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े तो पैनिक होने के बजाय एक स्ट्रॉन्ग लीगल केस के लिए सबूत यानी एविडेंस प्रिजर्व करना सबसे क्रूशियल है। जो भी मैसेजेस या धमकियां मिले तुरंत उनके स्क्रीनशॉट्स लें। कॉल लॉग्स को डिलीट करने के बजाय सेव करके रखें। अगर कोई फेक अकाउंट से परेशान कर रहा है तो सिर्फ उसका नाम नहीं बल्कि प्रोफाइल का पूरा यूआरएल और लिंक कॉपी करें। और हाँ, डेट्स और टाइम्स नोट करना बिल्कुल मत भूलें। ये छोटे छोटे डिजिटल फुटप्रिंट्स पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एकदम गेम चेंजर साबित होते हैं। एविडेंस कलेक्ट करने के साथ साथ कुछ इमीडिएट प्रैक्टिकल स्टेप्स भी हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए। स्टेप 1, उस इंसान को तुरंत ब्लॉक करें। स्टेप 2, इस बात को छुपाने के बजाय अपने भरोसेमंद दोस्तों या फैमिली को जरूर बताएं। स्टेप 3, अगर प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया है तो तुरंत वहां रिपोर्ट करें। और स्टेप 4, अगर स्थिति फिर भी आउट ऑफ कंट्रोल लगे तो बिना किसी डर के सीधे पुलिस कंप्लेंट फाइल करें। पर्सनल सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सेक्शन 5। कानूनी प्रक्रिया और अधिकार। अब इस पूरी पिक्चर का एक दूसरा पहलू भी है, कानूनी निष्पक्षता। हमारा लीगल सिस्टम एक बैलेंस पर काम करता है। अगर किसी पर स्टॉकिंग का इल्जाम लगता है तो कानून उस आरोपी को भी कुछ बेसिक राइट्स देता है, जैसे कि अपना पक्ष रखने का अधिकार, उन्हें लीगल डिफेंस के लिए एक वकील से कंसल्ट करने का पूरा राइट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है एक फेयर इन्वेस्टिगेशन और ड्यू प्रोसेस यानी उचित कानूनी प्रक्रिया का अधिकार। ये इसलिए है ताकि कानून का कोई गलत इस्तेमाल ना हो और जस्टिस का पूरा प्रोसेस एकदम ट्रांसपेरेंट रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्शन 6। अधिकार जाने, सुरक्षित रहें। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और जरूरी मैसेज जो हम सबको याद रखना चाहिए। किसी की ना का सम्मान करें। बार बार पीछा करना या परेशान करना गंभीर कानूनी परिणाम ला सकता है। अपने अधिकार जानें और सुरक्षित रहें। अधिकार, कंसेंट या सहमति सिर्फ एक लीगल टर्म नहीं है, ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट है। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारा समाज आज भी ना को सिर्फ एक शब्द की तरह सुनता है या उसे एक फुल स्टॉप की तरह एक्सेप्ट करना सीख चुका है? इस पर जरूर सोचिएगा। अधिकारों के प्रति अवेयर